कुछ आवाजें पूरी तरह कभी खामोश नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए स्लो जरूर हो जाती हैं और कोविड-19 उन्हीं आवाजों में से एक है। जब पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि वायरस की कहानी ओवर हो चुकी है, तभी एक बार फिर से वो चुपचाप लौट आया है और इस बार उसकी आहट हांगकांग की गलियों में सुनाई दे रही है। क्या आप वाकई मानते हैं कि कोविड-19 अब बीते समय की बात है? क्या आपने भी चैन की सांस लेते हुए मास्क हटा दिए हैं, हाथ धोने की आदत को नजरअंदाज कर दिया है और सोच लिया है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जिस वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, वो फिर से वापस आ चुका है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खामोशी के साथ फैल रहा है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में हॉस्पिटल फिर से भरने लगे हैं। मौतें गिनती में नहीं है, चेतावनी में चेंज हो चुकी हैं। कोविड का एक नया वेरिएंट अब धीरे धीरे शहरों की हवा में घुल रहा है और हम एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़े हैं जहां लापरवाही का मतलब तबाही हो सकता है। आवाज वही है, एम्बुलेंस की सायरन, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कतारें और वो डर जो हमने दफना दिया था अब फिर से जिंदा हो रहा है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये है वो खतरा जो खामोशी से आंखों के सामने पल रहा है और इस बार अगर हमने वही गलती की, शायद और भी ज्यादा बुरा। इसीलिए रुकिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये है आपके लिए एक जरूरी चेतावनी। दोस्तों, हांगकांग एक ऐसा शहर है जो कभी कोरोना के सख्त दौरान लॉकडाउन और हाई अलर्ट के लिए जाना जाता था और अब फिर से उसी डर के साए में लौट रहा है। यहाँ इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि सांस के नमूनों की जांच में पॉजिटिविटी दर अब साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हॉस्पिटल्स की फिजा भी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। आईसीयू बेड फिर से भरने लगे हैं और 7 दिनों में 31 मौतें। ये कोई सामान्य लहर नहीं है, ये कोई नॉर्मल वेव नहीं है, बल्कि एक नोटिफिकेशन है, एक अलर्ट है कि ये वायरस का नया वेरिएंट अब और चालाक हो चुका है और ये सबसे पहले की तरह सीधा हमला नहीं करता। ये धीमे धीमे शरीर के अंदर उतरता है, इम्यून सिस्टम को तोड़ता है और जब तक मरीज को, पेशेंट को एहसास होता है, तब तक हालात गंभीर हो चुके होते हैं। हांगकांग के डॉक्टर्स अब दिन रात हॉस्पिटल्स में बिजी हैं और डर पहले दूर हो चुका था, अब एक बार फिर से आपके चेहरों पर उतर आया है। लेकिन खतरा सिर्फ हांगकांग तक सीमित नहीं है। सिंगापुर भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है। वहां कोविड के केस अचानक 28% बढ़ चुके हैं और हॉस्पिटल्स में एडमिशन का दर वो भी 30% के ऊपर चला गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो दूसरी शुरुआत के संकेत हैं जिससे दुनिया बचना चाहती थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वेरिएंट के बारे में अभी तक ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं चला है। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं कह पाए हैं कि ये पहले से ज्यादा इन्फेक्टेड या फिर घातक है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि ये वेरिएंट चुपचाप फैल रहा है और अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो इसका अगला गंतव्य कोई और शहर, कोई और देश या फिर शायद भारत भी हो सकता है। क्या हम फिर से उसी लापरवाही की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमने ये मान लिया है कि कोविड एक पास्ट की बात है? क्योंकि वायरस ऐसा नहीं सोचता, ये आज भी हमारे बीच है, हवा में, सतहों पर, भीड़ में और इंतजार कर रहा है उस चूक का जो दोबारा फैलने का मौका देगी। इस बार लक्षण बदल चुके हैं। बुखार, सरदर्द और थकावट के अलावा कुछ पेशेंट्स के पेट दर्द और डायरिया जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। यानी वायरस अब और क्लेवर हो चुका है और किसी को भी चौंका सकता है। और अगर ऐसा लगता है कि कोविड खत्म हो चुका है, तो सोचिए, दोबारा ये वायरस मिटा नहीं है, बस उसने अपनी चाल और अपना रूप बदल लिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि नया कोविड वेरिएंट कितना हॉरिबल होगा, सवाल ये है कि हम कितने तैयार हैं। हांगकांग और सिंगापुर जैसे विकसित देश अगर फिर से संघर्ष कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में इसका असर कितना गहरा हो सकता है। कोविड ने हमें एक बार पहले भी सिखाया था कि लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ती है और अब जब यह वायरस नए रूप में लौट रहा है, तो हमें भी अपनी पुरानी आदतों को वापस लाना होगा। सतर्कता, सावधानी और समझदारी। अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो सब ठीक हो गया है,
तो यकीन मानिए यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। अगली लहर कब आएगी, किसे छू जाएगी, किसे आईसीयू तक पहुंचा देगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम जागरूक रहें, समय रहते जांच कराएं और सही जानकारी को फैलाएं, तो हम खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, वायरस से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार कोई वैक्सीन नहीं है, बल्कि हमारी समझदारी है। मास्क लगाना डर नहीं है, एक जिम्मेदारी है। हाथ धोना सिर्फ आदत नहीं, एक कवच है। और सतर्क रहना अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अनिवार्यता है। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।